जब तक विप की ताकत है और जब तक नंबर्स हमारे पास है, वोट तो सबको विप के आदेश अनुसार करना पड़ेगा। और इसके साथ भी जा सकती है, मुझे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। आज के दिन ना कांग्रेस के साथ जाने की जरूरत, ना बीजेपी के साथ जाने की। अगर करंट सरकार को घेरने के लिए अगर समर्थन विपक्ष के अंदर एकता होगी और करना पड़ा तो हम, अगर ये जेजेपी वाले 10 के 10 विधायक लिख के दे देंगे वहाँ तो हम जाएंगे। कल ही लिखित में महामहिम को चिट्ठी भेजी गई है जिसके अंदर ये मांग करी गई है कि संविधान के अनुसार फ्लोर टेस्ट कराया जाए। अब कांग्रेस ने ये कदम उठाना है। हरियाणा में अल्पमत में आई भाजपा की नायब सैनी सरकार को गिराने के लिए आखिरकार जजपा ने पहल कर ही दी। पिछले 2 दिनों से राज्यपाल से मुलाकात को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और जजपा के नेता एक ही राग अलाप रहे थे, पहले आप। ऐसे में अब दुष्यंत की पार्टी जजपा ने राज्यपाल को लिखित में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग करते हुए न केवल हरियाणा की सियासत में नया ट्विस्ट ला दिया है बल्कि कांग्रेस को भी फंसा दिया है। जी हां, दरअसल 2 दिनों पहले 3 निर्दलीय विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में सरकार से समर्थन वापस लेते हुए कांग्रेस का साथ देने की घोषणा की थी, जिसके बाद हुड्डा ने सरकार को अल्पमत में बताया और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। इसके अगले दिन पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा की सरकार गिराने की बात कही और खुलकर कह दिया कि सरकार को गिराने के लिए जजपा विपक्षी एकजुटता के साथ रहेगी और कांग्रेस का बाहर से समर्थन करने को तैयार है। उधर जजपा ने अपना स्टैंड रखा तो हुड्डा को दुष्यंत पर यकीन नहीं आया और उसकी वजह भी थी कि पिछले 4 सालों से कांग्रेस के नेता जजपा को भाजपा की बी टीम बताते आ रहे थे। ऐसे में हुड्डा ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि जजपा को पहले राज्यपाल के पास जाकर लिखित में ये बात कहनी पड़ेगी, जिसके बाद कांग्रेस अगला कदम उठाएगी। राज्यपाल से जाएंगे, अगर ये जेजेपी वाले 10 के 10 विधायक लिख के दे देंगे वहाँ तो हम जाएंगे। सर, कुछ बीजेपी विधायक भी आपके संपर्क में पता चाह रहे हैं? ये आपको बताना जरूरी नहीं है। सर, पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में। तो गवर्नर के सामने पेश करो अपनी मेजोरिटी। भाई ये देखो, आज माइनॉरिटी में है, ये अल्पमत में है, 30 कांग्रेस के विधायक हैं, 10 जेजेपी के हैं, 3 ये जो इंडिपेंडेंट कल आए थे 48 हो गए ना, एक अभय चौटाला है वो भी बीजेपी के खिलाफ है 44, और एक बलराज कुंडू पहले से हुआ है 48 आदमी माइनॉरिटी में। 88 का कुल हाउस है, 2 खाली हो चुके हैं, जो रणजीत सिंह और अपने खट्टर साहब इस्तीफा दे चुके हैं, मेजोरिटी का रहेगी। एक नया मोड़ आया है। 2 महीने पहले जो सरकार बनी थी आज वो अल्पमत में चली गई है क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले 2 एमएलएस, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक निर्दलीय ने इस्तीफा दे दी और 3 एमएलएस इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट कर रहे थे उनने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट से, गवर्नर को लिख दिया। जननायक जनता पार्टी ने खुल के कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे और इसके लिए महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर भी हमने भेजा है और ये मांग करी है कि संविधान के अनुसार ये पावर महामहिम के पास है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश सरकार को दे और सेशन बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराए। अब कांग्रेस ने ये कदम उठाना है कि क्या कांग्रेस के 30 और उनके सपोर्ट में जो विधायक हैं प्लस विपक्ष के और जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना चाहते हैं वो ये कदम उठाए कि परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए और जो सरकार विश्वास खो चुकी है उसको बदलने के लिए महामहिम को लिखित में भेजने का काम करें। से कल ही लिखित में महामहिम को चिट्ठी भेजी गई है जिसके अंदर ये मांग करी गई है कि संविधान के अनुसार फ्लोर टेस्ट कराया जाए। दुष्यंत चौटाला बाहर से कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं, यानी अगर भाजपा सरकार गिरती है और कांग्रेस सरकार बनाती है तो जजपा सरकार का हिस्सा नहीं रहेगी बल्कि बाहर से सरकार को समर्थन करती रहेगी। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की ओर से अभी तक सिर्फ सरकार गिराकर राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही जा रही है।
न कि विपक्ष की सरकार बनाने की। ऐसे में जजपा की इस पहल ने हरियाणा में मचे सियासी घमासान को और तेज कर दिया है और कहीं न कहीं कांग्रेस को ही फंसा दिया है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और कुछ ही महीनों में हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और मौजूदा हालात ऐसे हैं कि 4.5 सालों तक भाजपा के साथ सरकार चलाने वाली जजपा के प्रति जनता में नाराजगी है। ऐसे में क्या जजपा का समर्थन लेकर कांग्रेस अपनी सरकार बनाना चाहेगी? सवाल ये भी है कि अगर इन हालातों में कांग्रेस ने जजपा का समर्थन ठुकरा दिया तो जजपा खुलकर कह सकेगी कि हम भाजपा की बी टीम नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार को गिराने के लिए वो कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार थी। बहरहाल अब गेंद कांग्रेस के पाले में आ चुकी है। अब कांग्रेस को ही तय करना होगा कि भाजपा की सरकार गिराकर राष्ट्रपति शासन लागू करवाना है या फिर विपक्षी दलों को अपने साथ लाकर नई सरकार बनानी है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।